हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण Krishna कृष्ण हरे Krishna Hare हरे Hare हरे राम राम Rama राम Rama हरे Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे Hare हरे Hare हरे राम 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 Rama हरे Rama हरे Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण Krishna कृष्ण हरे Krishna हरे हरे Hare राम 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 Rama हरे Rama हरे हरे Hare कृष्णा Krishna कृष्ण Krishna Hare Hare हरे राम राम Rama राम Rama हरे Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna Krishna हरे Krishna Hare हरे Hare Hare हरे राम 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 Rama Rama हरे Rama हरे हरे कृष्णा कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna 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 हरे Hare हरे Hare हरे राम राम Rama राम Rama हरे Hare हरे कृष्णा कृष्ण Krishna Krishna कृष्ण Krishna Krishna हरे Hare हरे Hare हरे राम राम Rama Rama राम Rama Rama हरे Hare हरे Hare हरे कृष्णा हरे Hare कृष्ण Krishna कृष्णा हरे Hare Hare हरे Hare हरे राम हरे Hare Hare राम Rama राम हरे Hare हरे Hare हरे कृष्णा हरे Hare Hare कृष्ण Krishna कृष्णा कृष्णा हरे Hare Hare हरे Hare हरे राम हरे Hare राम Rama राम हरे Hare हरे Hare हरे कृष्णा कृष्ण Krishna Krishna कृष्ण Krishna Krishna हरे Hare Hare हरे Hare हरे राम राम Rama राम Rama 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 हरे Hare हरे Hare हरे कृष्णा कृष्ण Krishna Krishna कृष्ण Krishna हरे Krishna Hare Hare हरे Hare हरे राम राम Rama राम Rama हरे हरे Hare Hare हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आज संडे स्पेशल हम लोग अशांत क्यों हैं? हम लोग अशांत क्यों रहते हैं? देखिए, इनफैक्ट पहले आप लोग बताएं, क्या लगता है हम लोग अशांत क्यों हैं? क्यों रहते हैं अशांत? यस, हरे कृष्णा। बहुत सारे कारण हैं। यस, क्या क्या कारण है हम लोग अशांत क्यों हैं? बाय द वे, उससे पहले ठीक है, सब कोई आंसर लिखिए। क्यों है अशांत? है ना, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से। ओके, यस, दोनों दृष्टिकोण से आंसर दीजिएगा। ठीक है। ओके, उससे पहले अगर कोई भक्ति में किसी प्रकार की भी किन्हीं को भी कष्ट आ रहा है भक्ति करने में, है ना, भक्ति के पथ पे लोगों को संघर्ष करते हुए देख रहे हैं तो बड़ा दर्द हो रहा है, तो कृपया वो बताइए। ठीक,
वो भी चैट में ही लिखिए या अनम्यूट करके बताना, अनम्यूट भी कर सकते हैं। आपके आपके कोई प्रश्न हो, किसी और के कोई प्रश्न हो, भक्ति में कोई कष्ट आ रहा है, भक्ति करने के पथ पे कोई कष्ट आ रहा है। यस, हरे कृष्ण, बताएँ। हुँ, हम लोग अशांत क्यों हैं? यस, ओके, कृष्णा से दूर हैं, भौतिकता के कारण, गुरु का आदेश नहीं मानते, मिथ्या अहंकार में लिप्त रहने के कारण भक्ति में दृढ़ता नहीं है बिकॉज़ ऑफ बॉडीली आइडेंटिफिकेशन। हुँ, यस, और कोई? हम लोग अशांत क्यों हैं? हुँ, शांति क्यों नहीं है? बड़ी अजीब-सी बात बताता हूँ। आप लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हुँ, कोई रादर आप लोग तो भक्ति कर रहे हैं, मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। परंतु जब आप इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, तब भी आप देख रहे होंगे बहुत बार आप अशांत रहते हैं। हाँ या ना? येस या नो? हुँ, बहुत बार अशांत रहते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, तो ये अशांति क्यों है? देखिए, भौतिक जगत में जब तक संभाव की स्थिति नहीं होगी, भगवद गीता में बताया गया संभाव की स्थिति रहने पे ही भक्ति होगी, हैं? जब तक भौतिक जगत में संभाव की स्थिति नहीं रही, बाय द वे आज मैंने मतलब यकीन नहीं कीजिएगा, धाम में ऐसा दिखता है, हैं? भगवद गीता को मिसकोट करके कुछ भी लिखा हुआ है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि आप लोग जानते हैं ना, कुछ भी लिख दीजिए। वो मालूम है, वो धाम में लिखा हुआ नहीं देखे हैं। धाम में किसी के घर पे एक पेंटिंग सा बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा-सा, सुंदर-सा, बहुत लंबा-चौड़ा-सा, है ना? अगर एक दीवार एकदम ऊँचे से नीचे पूरा ऊपर की से नीचे तक दीवार, तो 1/3 से ज़्यादा हिस्सा उस पेंटिंग का लगा हुआ है। सोच के देखिए कितना बड़ा-सा पेंटिंग, उसमें लिखा हुआ है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि और कुछ भी। देखिए, प्रॉब्लम मेरे को ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप मिसकोट क्यों करते हैं? भगवद गीता में नहीं लिखा हुआ। आपको बोलिए मेरे को ये अच्छा लगता है। आप कृष्णा का नाम मत लीजिए, लोगों को भटका रहे हैं। इस तरीके से लोग भ्रामक अवस्था में हैं। मतलब साँप काटे तो फिर भी अच्छा होता है, पता चलता है ज़हर है। अब इस प्रकार के मूर्खता में स्थित हो जाए, हैं? फिर कौन बचाएगा? हुँ, ओके, मन अशांत होता है, क्यों होता है? हैं? भौतिक जगत के लोग ऐसे आपको बोलते हैं, आप तो भक्ति करती हैं, हैं? भक्ति भी करते हैं, फिर भी मन अशांत रहता है तो क्यों भक्ति कर रहे हैं? भक्ति करके भी यही होता है, उससे अच्छा है कि भक्ति मत कीजिए, आइए हमारे साथ पैसा कमाइए, आइए, चलिए। अरे छोड़िए ये सब, चलिए किटी पार्टी करते हैं, है ना? चलिए घूम करके आते हैं, घूम करके आते हैं। चलिए कुछ अच्छा खाने चलते हैं। ऐसे भी मन अशांत रहता है, वैसे भी मन अशांत रहता है। तो पहली बात ये है कि हमारा मन अशांत क्यों रहता है? तो हर प्रश्नों के उत्तर की तरह इसका भी 2 उत्तर है। एक भौतिकता के कारण और एक आध्यात्मिकता में प्रगति के कारण। आध्यात्मिकता में प्रगति करते हैं, आध्यात्मिकता में प्रगति करते हैं तो संघर्ष होता है ना? क्यों संघर्ष होता है? आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहे हैं, तो क्यों संघर्ष हो रहा है? इस कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा क्या? भौतिकता के कारण और आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहे हैं, तो संघर्ष होता है उसके कारण। हुँ, यस, कोई बताएगा? भौतिकता पूरी छूटी नहीं है, आध्यात्मिक
पूरे हुए नहीं हैं। आहाहा! हरि हरि बोल। एकदम सही है। हाँ, और इसी कारण दोनों ये एकदम सही आंसर है और इसी कारण दोनों का ही कष्ट होता है ना? बहुत ही अमेज़िंग बात है। भौतिकता भी कष्ट हमें दे रही है, आध्यात्मिकता भी कष्ट दे रही है। एक्चुअली में आध्यात्मिकता कभी कष्ट नहीं देती है, परंतु जैसे अभी आपको बोला कि आप तो भक्ति कर रहे हैं तो कष्ट। तो जैसे ही आप आध्यात्मिकता और फिर सोचते हैं कि भगवान के प्रति समर्पित और जब देखते हैं तो पता चलता है नहीं, समर्पण तो नहीं है। तो आध्यात्मिकता भी कष्ट देती है। परंतु पहले-पहले बताइए, अच्छा हाँ, माताजी ने ये तो बता दिया कि भौतिकता छूटी नहीं है, तो भौतिकता कष्ट देती है, आध्यात्मिक पूरे हुए नहीं है। तो वो जो संघर्ष है, ये आध्यात्मिक हुए नहीं है, उसके कारण कष्ट होता है। परंतु क्यों? अशांत क्यों रहते हैं? यस, बताइए। दोनों बातों का तो एकदम सही जवाब है, परंतु भौतिकता हमें क्यों कष्ट देती है और आध्यात्मिक हुए नहीं है तो क्यों कष्ट आ रहा है? ओके, कोई बताएँगे? हुँ, ओके। सो स्थिति कैसी है कि हम में भौतिकता शेष है। हरे कृष्णा, मेरे को बस 1 मिनट दीजिए, है ना? 1 मिनट। 1 मिनट कोई कीर्तन करेगा क्या? विपुल प्रभु जी, बस 1 हरे मिनट। कृष्ण प्रभु। हाँ, जी प्रभु जी। दीपा माता जी को आज करने दीजिए, जी करने प्रभु दीजिए। जी। हरे कृष्ण, बस 1 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मन अशांत रहता है, मन अशांत क्यों रहता है? हाँ, 2 कारण बताए, एक भौतिकता के कारण, एक आध्यात्मिकता के कारण और दोनों के कारण मन अशांत रहता है। परंतु ये होता क्यों है? क्योंकि आत्मा से पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाए। शांत तभी होंगे जब पूरी तरह कनेक्ट होंगे। क्या बात है माता जी। हाँ, अच्छा है। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। देखिए क्या है,
हमको भौतिकता तंग क्यों कर रही है? हमको ये बात समझनी पड़ेगी। भौतिकता हमें कष्ट दे रही है। भौतिक प्रकृति हमें कष्ट दे रही है। ये एक्चुअली में कष्ट देने के ही लिए बनी है। परंतु नहीं, 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 लोग तो आनंद लेते हैं। लोग तो आनंद लेते हैं इस भौतिकता में। कष्ट देने के लिए बनी है तो लोग आनंद कैसे लेते हैं? लोग आनंद इसलिए लेते हैं क्योंकि वो झूठ में स्थित रहना चाहते हैं। अब अगर सपोज़ करें, अभी मेरे को पैर में चोट लगा था, हुँ? अभी सपोज़ करें मेरे को चोट लगा, परंतु इस चोट को भूल करके कोई मुझे बच्चे के साथ करते हैं ना, जब चोट लग जाए, कहीं गिर जाए तो बच्चे को क्या करते हैं? बच्चे को कोई टॉफ़ी खिला देते हैं। करते हैं ना? किया है ना सबने? हैं? कोई टॉफ़ी खिला दिया, कोई मीठा खिला दिया और बच्चे भूल जाते हैं। हैं? किया है ना? सबने किया है ना? अब सपोज़ कीजिए, अगर मेरे को चोट लगी और मेरे को चोट को भुला करके मेरे को कोई टॉफ़ी खिला दे, मैं छोटा-सा बच्चा, हम सभी छोटे से बच्चे हैं ना, ओके। और मैं अपने दर्द को भूल जाऊँ, मेरे को ये दर्द हो रहा है, मैं भूल जाऊँ। मैं सोचूँ कोई दर्द नहीं हो रहा, हैं? या फिर जैसे भौतिक जगत वाले लोग बोलते हैं, "अरे! ये सब चलते रहता है, होते रहता है, इसका क्या सोचना है?" हैं? अगर ऐसा करें, एक बात बताइए, ये सब करने से क्या दर्द कम हो जाएगा? हुँ? टॉफ़ी खाने से क्या दर्द कम हो जाएगा? हैं? हमारे ये सोच लेने से कि कोई बात नहीं है, दर्द कम हो जाएगा क्या? हुँ? दर्द कम हो जाता है, बच्चे को चोट लगती है, बच्चे को टॉफ़ी खिला देते, दर्द कम हो जाता है क्या? आप समझिए, दर्द कम नहीं हो रहा है, परंतु दर्द की स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। भौतिक जगत के लोग कष्ट में इसलिए नहीं है, क्योंकि वो झूठ को ही स्वीकार कर लेते हैं। वो झूठ को ही सच मान लेते हैं। अब इस अवस्था में उनको कष्ट होता हुआ रहता है, तब भी कष्ट को अस्वीकार करते हैं। बोले कोई नहीं, दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं। कष्ट की अवस्था को भी अस्वीकार कर। अब जब कष्ट की अवस्था को अस्वीकार कर दीजिएगा, तो होगा क्या? कष्ट तो होते रहेगा, परंतु अनुभव नहीं होगा। देखिए, ठीक ऐसे ही आध्यात्मिकता में भी होता है। माया देवी का प्रभाव ठीक वैसा ही होता है जैसे आध्यात्मिक जगत में होता है। जब आप कृष्णा को देखते रहिए, हैं? मंदिर के लिए, आप लोगों के साथ अक्सर कभी हुआ होगा। मंदिर जा रहे हैं, कभी कोई टकरा गया, कभी किसी से लग गया, कभी कुछ हो गया, हैं? भगवान का दर्शन करना है, हैं? अभी लेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमको कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं पड़ा। हुआ है नहीं हुआ? हाँ? भगवान का दर्शन करना है, बाकी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उससे कोई परवाह नहीं है। हैं? आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे ही होता है। माया देवी के प्रभाव में भी ऐसे ही होता है। और सबसे हास्यास्पद बात ये है कि हम लोग जब भक्ति करने का प्रयास करते हैं ना, तो दोनों हमारे साथ होता है। हम दोनों में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। जब भगवान के लिए दौड़ रहे हैं, चोट लग जाए तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और जब माया देवी पुचकार करके एक टॉफ़ी खिला देती हैं, जैसे ऋचा माता जी बोल रही माया की टॉफ़ी, हैं? माया की टॉफ़ी मिल जाती है, तब भी हम बोलते हैं, हाँ, कोई बात नहीं। आप समझिए, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इन दोनों में फ़र्क करना समझना पड़ेगा। दोनों एकदम भिन्न हैं, सुनने में एकदम सेम लगता है। सुनने में लगता है कि देखो, ये भी कष्ट है, वो भी कष्ट है,
वहाँ पे भी कष्ट से मुक्ति, यहाँ पे भी कष्ट से मुक्ति, हैं? तो ऐसे ही जीवन जी ले। भौतिक जगत वाले यही तो कंपैरिज़न करते हैं। बोलते हैं तुम भक्ति भी कर रहे हो तब भी कष्ट मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं मन अशांत क्यों रहता है? हम में शांति इसलिए नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। जहाँ पे निश्चितता होती है, वहाँ पे कोई डाउट नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता। निश्चितता मतलब क्या? डाउट खत्म, ज़ीरो डाउट। जब भक्ति करते रहें, उसका गुण है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं ना, हैं, और आपको थोड़ा-सा भी संदेह है, थोड़ा-सा भी संशय है, तो आप भक्ति नहीं कर रहे। थोड़ा-सा भी संशय, तो आप भक्ति नहीं कर रहे। चाहे कोई भी स्थिति हो, अगर आपको डाउट हो रहा है, किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है, तो आप भक्ति नहीं कर रहे। अगर डाउट नहीं रहेगा तो भक्ति होगी। बिना संदेह के भक्ति होती है। संदेह रहेगा, भक्ति नहीं, है ना? तो जब कभी किन्हीं में भी किसी प्रकार का भी संदेह आ जाए, कहीं पे क्लैरिटी नहीं दिखाई दे, तो हमारा मन अशांत रहता है। आप सभी ने अनुभव किया होगा। याद कीजिए, याद कीजिए। आँखें बंद कीजिए। ये अनुभव करने के लिए आपको थोड़ा उस स्थिति में जाना पड़ेगा। आँखें बंद कीजिए और याद कीजिए आपको भौतिक जगत में आपने जिसे समझा था कि आप सबसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, वो बिल्कुल भी धोखे वाला प्रेम नहीं था, निस्वार्थ प्रेम। अगर हम उनके उनका हाथ मिल जाए, माँ का हाथ मिल जाए, पत्नी का हाथ मिल जाए बस। हम माँ का हाथ पकड़ लें, माँ की उँगली पकड़ लेते थे ना बच्चे, पिता की उँगली पकड़ लेते थे ना, या माँ कभी हाथ अपना पुत्र के सर पे रख दे, पुत्री के सर पे रख दे बस, और कुछ ना करे। हुँ? एक बात बताइए, आप कितने ही कष्ट में हों और जो सबसे ज़्यादा प्रेम आप अनुभव करते हो, आप जानते हो ये प्रेम करते हैं और वो बस हाथ रख दे, हुँ? आपके सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिली थी कि नहीं मिली थी? पल भर के लिए आप सब भूल गए थे कि नहीं भूल गए थे? हुँ? हरे कृष्णा, यस। सच-सच बताइए, जो भी आपसे प्रेम किया, बस हाथ रख दिया और कुछ नहीं, हुँ? बस हाथ रख दिया। आपको पल भर में सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई थी कि नहीं मिली? बड़े स्ट्रेस वाले सिचुएशन में भी रहे होंगे, पर बस हाथ रख दिया। मालूम है ये क्यों हुआ? ये मालूम है क्यों हुआ? क्योंकि प्रेम में निश्चितता होती है। प्रेम अनिश्चित नहीं होता,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जहाँ पे प्रेम होता है, वहाँ पे निश्चितता होती है। आपको मालूम है सब अच्छा ही होगा। अब ठीक है, आप उस प्रेम को सही रूप से आप नहीं समझ पाए, परंतु जिसे भी आपने प्रेम समझा, प्रेम का ये प्रकृति ही है, ये प्रकृति ही है कि आप वहाँ पे सर्टेन हो जाएँगे। कृष्णा के साथ कोई अनसर्टेनिटी नहीं आती, अनिश्चितता नहीं आती। है ना? सर्टेन सर्टेन हो जाते हैं, निश्चित रूप से। भगवान निश्चित रूप से मेरा भला करेंगे। बिल्कुल भी अनिश्चितता नहीं रहती। मन अशांत तब रहता है जब अनिश्चितता रहती है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हैं? हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो बड़ा दिक्कत है। क्या करें? क्या करें? ये करें, वो करें। अनिश्चित। अनिश्चित हो गए तो हुँ? भगवान आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? हुँ? इस सवाल का आंसर क्या है? हैं? इस सवाल का आंसर क्या है? इसमें डाउट है क्या? जहाँ पे निश्चितता होती है, जहाँ पे संशय विहीन जीवन होता है, वहाँ पे संदेह नहीं होता, वहाँ पे संशय नहीं होता, डाउट नहीं होता। वहाँ पे हम संघर्ष नहीं करते। हुँ, जब संघर्ष नहीं होगा वहाँ पे हम अशांत नहीं रहेंगे। तो लोगों के अशांत रहने का कारण एक ही है, क्योंकि वो सत्य को अस्वीकार कर देते हैं और फिर अनिश्चितता में रहते हैं। अब माया के चंगुल में रहेंगे, हैं? अगर सपोज़ कीजिए माया देवी के चरणों में हम अपने आप को बिछा दें, माया देवी! अब बताइए कुछ भी निश्चित हो सकता है क्या? हैं? जहाँ पे कृष्णा है वहाँ पे निश्चितता है, जहाँ पे माया देवी है वहाँ पे अनिश्चितता है। तो संघर्ष क्यों है? अनिश्चितता के अनसर्टेनिटी के कारण भौतिक जगत के लोग इस अनिश्चितता से जूझते रहते हैं। अब देखिए कोई बिज़नेसमैन है, वो किस लिए परेशान होता है? कोई बिज़नेसमैन है, बिज़नेस कर रहा है, वो किस कारण से दुखी है? हाँ? किस कारण से दुखी है? किस कारण से परेशान है? मैं जो काम कर रहा हूँ, वो कमाई होगी कि नहीं होगी? मेरा जो डील होना है, वो होगा कि नहीं होगा? अनिश्चितता। कोई देख रहा है? हरे कृष्णा। सभी अनुभव कर रहे हैं? यस। जहाँ पे भी अनिश्चितता होगी, जहाँ पे भी संदेह होगा, संशय होगा, जहाँ पे भी हाँ और ना दोनों हो सकता है, वहाँ पे बुराई होगी। क्योंकि वहाँ पे संभव की स्थिति नहीं होगी। हो सकता है बेस्ट हो जाए, अनिश्चितता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। देखिए आप समझिए, हम लोग संघर्ष क्यों करते हैं? हम सभी संघर्ष क्यों करते हैं? मात्र एक कारण से, क्योंकि हमें अनिश्चितता से दो-चार होना पड़ता है। अनिश्चितता कौन? भौतिक जगत के लोग, भौतिक प्रकृति। तो जो भक्ति करते रहते हैं, उनको
2 कारणों से संघर्ष करना पड़ता है। पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त नहीं हुए, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त नहीं हुए, नित्य सिद्ध नहीं हुए। अब 2 तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा, 2 लेवल पे, ठीक? कौन 2 लेवल? पहला, अभी जो भौतिक लोगों से इंटरैक्शन हो रहा है, अब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं हुए हैं, उनकी भौतिक प्रकृति है। सपोज़ कीजिए 99% तो आध्यात्मिक हो गए, 1% अभी भौतिकता है। अब अगर भौतिक प्रकृति वाले लोग आएँगे, तो वो 1% वाले पॉइंट को टच करेंगे। अब अगर 1% भी आप में मलिनता है और वो 1% के कारण आप कोई बुरा कार्य करें, हैं? जैसे सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। बहुत जगह आप सुनते होंगे कि किसी अपराधी के बारे में ये सुनते होंगे कि वो अपराधी इरादतन अपराधी नहीं था, इरादा उसका नहीं था। या फिर उसके बारे में सरल रूप में ये बात जानते होंगे कि ये तो है ना बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था, पता नहीं ये अपराध कैसे कर दिया। सुने? हुँ? सुने ऐसा? ये अपराध नहीं करना चाहता। हुँ? पूरा गाँव बोल रहा है ये बड़ा अच्छा आदमी था, परंतु तथ्य बता रहे हैं वो स्वयं भी स्वीकार रहा है कि मैंने अपराध किया। उसमें 2 स्थिति हो सकती है, या तो वो प्रिटेंडर था, या तो वो दिखावा कर रहा था, सभी को मूर्ख बना रहा था। अंदर ही अंदर एकदम बुरा इंसान था। या दूसरी स्थिति, या उसकी आध्यात्मिक प्रकृति या सतोगुण या रजोगुण उसका ज़्यादा था, परंतु तमोगुण थोड़ा-सा था, थोड़ा-सा। और उस पल में 100% तमोगुण काम किया। अगर सपोज़ कीजिए किसी का 99% तो भौतिकता है और 1% सॉरी 99% सतोगुण है। 99% क्या है? सतोगुण और 1% तमोगुण है। मात्र 1%। परंतु किसी भी एक पल वो जो 1% तमोगुण है, पूर्ण रूप से वही कार्य किया। 99% कोई काम नहीं किया। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। तो उस 1 सेकंड पूर्ण रूप से वो तमोगुणी था। इसीलिए, ठीक इसीलिए हमारी जब तक भौतिक इच्छाएँ समाप्त नहीं होती, हमको आध्यात्मिक जगत में जाने नहीं दिया जाता। हमारी भौतिक इच्छाएँ समाप्त हो जानी चाहिए। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए भौतिक इच्छाएँ समाप्त हो जानी चाहिए क्योंकि पता नहीं आपका थोड़ा-सा भी भौतिकता के कारण आप फिर से अपराध करने लग जाइए। तो अगर कोई 99.5% भी आध्यात्मिक है और आधा फ़ीसदी भौतिकता है, तो आपको फिर से फेंक दिया जाएगा। बोले अगली बार वो आधा फ़ीसदी जो भौतिकता बची है, उसको समाप्त करके आइए। फिर से जाइए, समाप्त करके आइए। आज का एक्चुअली में वॉइस मैसेज सबने सुना हो, ग्रुप पे चला करके भेजा था, वो इसी पे था। वो एक्चुअली में किन्हीं डिवोटी से आज बात हुई, था तो उनके लिए। परंतु ये सभी के लिए एप्लीकेबल। गुरु जो होते हैं, आप में अगर थोड़ी-सी भी भौतिकता होगी, थोड़ी-सी भी मलिनता होगी, थोड़ी-सी भी गंदगी होगी, बाकी जगह को देखिएगा ना तो बोलिएगा कि हमने तो पूरे गाँव में, पूरे शहर में हमसे ज़्यादा अच्छा किसी को देखा नहीं है। और गुरु बोलेंगे तू बड़ा मूर्ख है।
तू बड़ा धूर्त है, बड़ा पापी है तू। हम सोचेंगे गुरु इतने निष्ठुर क्यों? इतने निष्ठुर, पूरे गाँव में सबसे अच्छे हम हैं और गुरु बोल रहे हैं कि हम ऐसे हैं। हमारे पूरे परिवार ने बोला है कि हम सबसे अच्छे हैं पूरे परिवार में। गुरु बोलते हैं कि हम खराब हैं। पता नहीं गुरु हम पे इतना ज़्यादा बुरा क्यों बोलते हैं? देखिए आप समझिए, अगर आप भौतिक प्रकृति प्रदर्शित करेंगे, 2 बातें, एक छुपा लेंगे, प्रिटेंडर बन जाएँगे, हैं? प्रिटेंडर बन जाइएगा तो आपको स्वयं भी आप नहीं बचा पाइए, हैं? कोई नहीं बचा पाएगा। गुरु तो बचाएँगे नहीं, आप स्वयं अपने आप को बचा नहीं पाइएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, वैष्णवों के सामने नतमस्तक होकर, गुरु के सामने नतमस्तक होकर के अपनी गलती स्वीकारें। जो आदेश दिया जाए पालन करें। मन अशांत रहेगा, कब तक? कब तक? जब तक पहला तो आपकी भौतिक प्रकृति के कारण, अच्छा, आपकी भौतिक प्रकृति के कारण आप मलिनता की स्थिति में और भौतिक प्रकृति आपको तंग कर रही है। अब एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं, हैं? अब इस एग्ज़ाम्पल को सुन कर के सब कोई वाह, 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 दिल से आवाज़ें निकलेंगी, हैं? दिल से पटाखे फूटेंगे, खुश हो जाएँगे सब कोई। हैं? सच में, झूठ नहीं बोल रहा। जब आप भक्ति करने का प्रयास करते हैं, आपको जब समझ में आया हो कि जीवन का लक्ष्य भगवान के लिए अपने आप को लगा देना है, भगवान की प्रसन्नता में अपने आप को लगा देना है, भगवान ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब ये समझ में आ गया, उसके बाद जैसे ही आप किसी को बोलने जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, है? जैसे ही आप बोलने जाते हैं, आपने देखा होगा, हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, हमारे जीवन का लक्ष्य है प्रेम पुनर्जागृत करना। जैसे ही बोलने गए, क्या हुआ था? दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, भाई-बंधु जिसको भी बताया, हैं? फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले आप में भौतिकता अच्छे से प्रदर्शित हो रही है। अगर भौतिकता प्रदर्शित नहीं हो रही थी और फिर जाकर के बोला तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अगर भौतिकता प्रदर्शित हो रही थी, पहली आपकी भौतिकता साफ-साफ दिख रही थी, तो अब आपको समझ में आया, अच्छा हम तो गलत रास्ते चल रहे हैं, हैं? और अब अपने आप को करेक्ट किया और अब लोगों को बताने लगे। पहले बोलते थे चलो वीडियो गेम खेलो और अब क्या बोल रहे हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान का प्रेम पुनर्जागृत करना। पहले बोलते थे चलो घूमने चलते हैं। अब बोलते हैं जीवन का लक्ष्य है कि हम कष्टों से मुक्त हों। लोगों का क्या रिएक्शन होता है? हुँ, सब भाग गए, ये बोले पागल है। हँसते हैं। हुँ, सही करते हैं। आई एम सॉरी। हुँ, हँसते तो सही करते हैं, गलत थोड़ी ना करते हैं। हुँ, गलत नहीं करते हैं। अगर हँसते हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं। बाकियों के सब भागे नहीं क्या? हैं? बोल के दिखाया तो क्या हुआ?
हैं? परिवार वालों को, सभी को बोला, क्या हुआ? हुँ? हरे कृष्णा, हैं? बाकियों को कुछ नहीं हुआ? मज़ाक उड़ाते हैं हर बार। बहुत अच्छा। अच्छा, अच्छा है। हुँ, बहुत अच्छा है। इसमें कुछ बुरा नहीं है। देखिए, बिलीव नहीं करते। हुँ, देखिए आप समझिए, दूसरे प्रकार का अशांत हम इसलिए रहते हैं, क्योंकि हमारी भौतिकता से हमारा इंटरैक्शन होता है। अब ये भौतिक प्रकृति के लोग, भौतिक प्रकृति के संबंध जो हम पहले बना रखे थे, भौतिक गुणों में रह करके पहले जब हमने संबंध बना रखे थे, अब संबंध विच्छेद हो रहा है, अब उनको सत्य बता रहे, अब वो स्वीकार नहीं कर रहे, अब हमको कष्ट हो रहा है। क्या? ये वो सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे और हमारा संबंध उनसे है। हम पहले तो मूर्खता में थे, परंतु इन जिनको हम पिता बोलते हैं, माता बोलते हैं, भाई बोलते हैं, परिवार बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, हम उनके साथ ही तो अपनी भौतिकता साझा करते थे, दिखाते थे। हम अपनी भौतिकता किसको दिखाते थे? इन्हीं सब लोगों को तो दिखाते थे। आज हम इन्हीं सब लोगों को बोल रहे हैं, ये जो भौतिकता है ना, बड़ा मूर्खता है। हुँ? अब क्या करेंगे? क्या वो स्वीकारेंगे? क्या वो स्वीकारेंगे? इसीलिए हम लोग अक्सर देखते हैं क्या, कि अपने संबंधियों को जब हम प्रचार करते हैं ना, तो अगर उनने आपकी भौतिकता देखी हुई है, कंडीशन ये है, अगर उनने आपकी भौतिकता देखी हुई है, तो आप भक्ति की बात अब बोलते हैं, तो पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते, वो स्वीकार नहीं कर पाते, वो नहीं स्वीकार कर पाते। मज़ाक बनाएँगे, पागल बताएँगे, भाग जाएँगे, यही होगा, यकीन नहीं करेंगे, नहीं स्वीकारेंगे। परंतु आपका सरोकार उनसे अभी भी है, आपका संबंध उनसे अभी भी है और आपका संबंध जब तक है, आपको कष्ट होगा ही। एक तो आपके पूर्ववर्ती कर्म के कारण जो आप में भौतिकता शेष है, उसके कारण जो भौतिक लोगों से इंटरैक्शन हो रहा है, अब उसके कारण कष्ट हो रहा है। एक आपका जो भौतिक संबंध पहले बन चुका है, उसके कारण कष्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्या? हुँ? हरे कृष्णा। ये जीवन की रियलिटी बता रहा हूँ मैं। हाँ, समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट हो रहा है। यस, बताइए, बताइए। समझ आ रहा है? यस, नो? ओके, ओके, ओके। देखिए, 2 प्रकार से हमारा मन अशांत रह रहा है, ठीक है? पहला, हमारा सपोज़ कीजिए आज आज हाँ, आपकी उम्र हो गई है 40 साल, है ना? और सिम्प्लिसिटी से बता रहे हैं मतलब ऑल्दो ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्टली बता रहे हैं। 39 साल तक आपने जो भौतिक संबंध बनाए हुए थे, है ना? अब 40 साल होने पे आज 40 साल हो गया और 40 साल में 39 से 40 साल में आपने भक्ति पिछले 1 वर्ष में भक्ति करना स्टार्ट किया। 39 साल तक जो भौतिक संबंध बनाया हुआ था और जो आपकी भौतिकता लोगों ने देखी थी, जो भौतिक गुण आपके देखे थे, उससे आपका एक संबंध बना हुआ है। जैसे आपका भाई से आपका एक संबंध बना हुआ है, माँ से आपका एक संबंध बना हुआ है, पिता से आपका एक संबंध बना हुआ है, पति से आपका एक संबंध बना हुआ है, बच्चों से आपका एक संबंध बना हुआ है, इससे आपका संबंध बना हुआ है, उससे संबंध बना हुआ है। सबसे संबंध बना हुआ है, पिछले 39 साल का संबंध, अब 40वें साल में भक्ति कर। अब क्या हो रहा है, जैसे ही आप भक्ति कर रहे हैं, तो सारे लोग आ रहे हैं और आपकी आध्यात्मिक प्रकृति जैसे ही आप दिखा रहे हैं, ऐसे ही आप आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, वो आप ही के भौतिक प्रकृति से कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, ये तो पहले तो कुछ और था, अब कुछ और।
और वो आपके भौतिक प्रकृति को ही एड्रेस करना चाहते हैं। और आप आध्यात्मिकता पे अग्रसर करना चाहते हैं। एक्चुअली में आपका संघर्ष स्वयं आपसे। आज जो आप आध्यात्मिकता के पथ पे चलना चाह रहे हैं, आपका संघर्ष आप ही के 39 साल के भौतिकता से। समझ में आ रहा है सभी को? हुँ, कन्फ्यूज़िंग है। यस, आज जब 40वें साल का आध्यात्मिकता का आप रास्ते पे चल रहे, आपने जो 39 साल तक आपकी भौतिकता रही और ये बस 39 साल नहीं है। अगर आप इस जीवन में अगर 40 वर्ष के हैं, तो ये 39 साल नहीं है। ये 84 लाख योनियों में जितना-जितना संघर्ष किया, वो सब प्रकट हो। पिछले 39 साल में जो-जो आपने प्रकट किया है, वो 84 लाख योनियों का प्रकट है। और आप ही की प्रकृति को देख कर के क्या बोलते हैं? हैं? मेरे को आज सिखाएगा तुम? तुम मेरे को सिखाएगा? हमने नहीं देखा तुमने क्या किया है। समझ रहे? तो संघर्ष हमारा किससे है? हमारी ही भौतिकता से। और ये गुण किसके? ये हमारे ही थे। ये गुण किसके थे? ये हमारे ही थे। ये किसी और के नहीं थे। ये मलिनता किसकी थी? हमने जो मलिनता प्रकट की वो किसकी थी? एकदम सही बात है ऋचा माता जी। हम अपनी ही मलिनता से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये किसी और की मलिनता नहीं थी, हमारी ही मलिनता थी। आज के सेशन का नाम रखिए, हम अशांत क्यों हैं? हम अपनी ही मलिनता से संघर्ष। दूसरा कारण क्या होता है? एक्चुअली में दूसरा कारण भी यही है, परंतु दूसरे एकदम एकदम दृष्टिकोण एकदम अलग लगेगा। दूसरा कारण क्या है? सपोज़ कीजिए, आज के दिन आप 40 साल के हो गए और 98% आध्यात्मिक और 2% भौतिक। अब संघर्ष किससे है? ये 2% भौतिकता। अगर कोई आपकी भौतिक मलिनता पे चोट पहुँचाएगा, तो वो ये 2% पे ही चोट पहुँचाएगा। अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था, गोली मारने वाला कुछ तो, है ना? पल भर में अपराध कर दिया। मेरे को तो यकीन नहीं होता इसने ऐसा कर दिया, है ना? वो जो 2% आपकी भौतिकता शेष है, वही अपराध करेगी। आध्यात्मिकता अपराध थोड़ी ना करेगी। तो वहाँ पे भी जो भी संघर्ष हुआ, वो भी आपकी पुरानी मलिनता के कारण संघर्ष हुआ। यहाँ पे भी जो संघर्ष हुआ, आपकी मलिनता के कारण संघर्ष हुआ। आप अशांत इसी मलिनता के कारण। हम सभी अशांत इसी मलिनता के कारण। कितनी सरल बात है ना। हम सभी को दोष देते हैं। मेरे परिवार वाले ऐसा कर रहे हैं, मेरी माता ऐसा कर रही है, मेरा भाई ऐसा कर रहा है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है। सब कोई मेरे प्रति ये कर रहा है, मेरा वो कर रहा है। हम दुखी होते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है? मेरे साथ वैसा कैसे हो रहा है? परंतु कारण कौन? कारण कौन? हुँ? आज हमारे पास एक बहुत सुनहरा अवसर है। हम इस भौतिक मलिनता से संघर्ष किए जा रहे हैं और सोच रहे हैं, अभी भी आप लोग सोच रहे होंगे, इस मलिनता को अंत कर देंगे, तो ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। कितने लोगों ने ये सोचा? हम इस मलिनता को हम अंत कर देंगे तो ये हम हमारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। आई, मी जल्दी लिखिए। हम इस मलिनता को अंत कर देंगे तो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। यस, कन्क्लूज़न कितने लोगों का ये है? हुँ? अच्छा, कितने लोगों का नहीं है? वो लिख दें नहीं या नो लिख दें। हुँ? अच्छा, ओके। नहीं सोचा, ओके, नो, ओके, नहीं सोचा, ठीक है। जो नहीं सोचा वो क्या सोच रहा है? वो इस मलिनता का अंत कैसे करेंगे?
हुँ? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप 39 साल तक सब कोई अपने आप को 40 साल का समझे एक बार ये। आप 39 साल साल तक मलीनता कर रहे थे, भौतिक जगत में आपका संबंध इसी प्रकार था, 40 साल के हो गए, अब आपको आध्यात्मिकता के बारे में कुछ-कुछ पता चल रहा है। 98% आध्यात्मिक है, 2% भौतिक है, मात्र 2% भौतिक है। अब आपकी पुरानी मलीनता के कारण आपको ये कष्ट हो रहा है और 2% भौतिकता के कारण बाकी लोग कष्ट दे रहे हैं। अब इस मलीनता से कैसे निकलिएगा, कष्ट से कैसे निकलिएगा? यस। नो बोल रहे हैं, मलीनता का अंत नहीं करेंगे तो कैसे निकलेंगे? यस, कैसे निकलेंगे बताइए? हरे कृष्ण। आपके आदेशों का पालन करके ही कर पाएँगे कुछ भी। आप जो कहेंगे वो करेंगे। हमारा प्रयास से नहीं होगा, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से होगा। हरे कृष्णा। तो फिर क्लास एंड करते हैं। सीरियसली आप लोग परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगर सभी के आंसर यही है, सभी के आंसर यही है, गुरु के आदेशों का पालन करके ही होगा। ट्राई करेंगे। अगर सभी का आंसर यही है, गुरु के आदेशों के अनुसार ही कार्य करेंगे। अगर सभी के आंसर यही है, आप लोग मलीनता से निकल चुके हैं। मतलब ऑन द वे, रास्ते पे, उसी रास्ते पे, उसी रास्ते पे, है ना? फिर अब करना क्या है? हाँ, वो क्या बोलते हैं? अ, कॉल टू एक्शन। हुँ, अंग्रेजी में एक शब्द है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब जैसे कोई वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो वेबसाइट पे जाएँगे तो बहुत सारा चीज़ होता है। बहुत सारी चीज़ के बगल में एक बाई बटन लिखा रहता है, हैं? ये ऑफर मिल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये बेनिफिट है, ये भी है, ये भी है। और उसके बाद नीचे लिखा रहता है बाई, हैं? उस पे क्लिक करेंगे तभी आगे कुछ होगा। सब कुछ लिखा हुआ है उसका कोई अर्थ नहीं है। सब कुछ जानते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। अब कॉल टू एक्शन क्या है? ये सब कुछ जानते हैं तो क्या करेंगे? हैं? क्या करना है? जब जान रहे हैं कि हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से ही मदीनता से निकल पाएँगे। अब ये क्यों है? बाकी लोगों के लिए आंसर कर दें। ये क्यों है? हुँ, चलिए पहले वही आंसर करें। देखिए कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं कि अपने आप को मलीनता से निकालना चाह रहे हैं। कुछ लोग ना बोल रहे थे कि हम अपने आप को मलीनता से नहीं निकाल सकते। हाँ बोलने वाले बस इतना जाने कि आप जो निकलना चाहते हैं, कल जब हम लोग जान रहे थे, यही बातें जान रहे थे। क्या? कि हम अपने प्रयास से भक्ति नहीं कर सकते। हम अपने प्रयास से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। हम अपने प्रयास से गुरु के आदेशों का पालन कर सकते हैं। गुरु का लक्ष्य है भगवान तक जाना, इसलिए हम भगवान तक जा सकते हैं। गुरु की गाड़ी भगवान तक जाती है। हैं? गुरु का रास्ता भगवान तक जाता है। इसीलिए हम उस रास्ते चलेंगे तो भगवान तक पहुँच जाएँगे। परंतु एक बहुत इम्पोर्टेंट इनफैक्ट ये आज के सेशन संडे स्पेशल के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत गहरी बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात है। इनफैक्ट मैं अश्लीषा माता जी को या खुशी माता जी इनफैक्ट दोनों कोशिश कीजिए। दोनों बहुत अच्छे आरयू बनाते हैं। इनफैक्ट खुशी माता जी ने एक आरयू बनाया था, बहुत ही अमेज़िंग आरयू था। अरबी में वही देख रहा था। मैं कुछ कार्य कर रहा था। आज का जो आरयू आया है ना, रिच मैन और कृष्णा डिवोटीज़ बड़ा स्पेशल। हरी हरी बोल। बहुत अच्छा बना है ना? तो इनफैक्ट आप लोगों के लिए खुशी माता जी और आश्लेषा माता जी, आप दोनों नोट कर लीजिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात। देखिए, अगर सपोज़ कीजिए 2 लाइन लगी हुई है, 2 लाइन है ना? क्या होता है, हम लोग बहुत जगह लाइन लगा कर के कुछ मिलता रहता है, हम लाइन में खड़े हो जाते हैं, है ना? नंबर आएगा तो हम प्राप्त करते हैं और होता कैसा है सपोज़ कीजिए, हम देखते हैं, सबको ये अनुभव किया है ना, हम देखते हैं कि अगर दूसरी लाइन जल्दी निकल रही है, जल्दी-जल्दी दूसरी लाइन चल रही है, हम किसी तीसरे लाइन में सपोज़ करें 10 लाइन है, 10 लाइन से 10 लाइन,
और देख रहे हैं हमारी लाइन पे तो आगे वाले लोग खड़े हुए हैं, सब कोई खड़े हुए हैं, सब कोई बैठे हुए हैं और दूसरे लाइन में लोग फटाफट चले जा रहे हैं। आप क्या करते हैं? हुँ? सब कोई क्या करते हैं? दूसरे लाइन में चले जाते हैं ना। यस, हरे कृष्णा। यस, करते हैं, नहीं करते? करते हैं ना? एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इस बात को मानना ही पड़ेगा। हाँ और ना का विकल्प नहीं। देखिए, इस बात को रिपीट करने में भूलिएगा। ये बात बारंबार रिपीट होनी चाहिए और इसके लिए एक पिक्चर भी बनाइए। बहुत अच्छे से रिप्रेज़ेंटेशन कीजिए। खुशी माता जी आप भी सुन रही हैं? हरे कृष्णा। देखिए हमें करना क्या है? अगर सपोज़ कीजिए एक लाइन है और वो लाइन को मॉडरेट कर रहे हैं या लाइन को देख रहे हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद और दूसरे लाइन को कोई और मॉडरेट कर रहे हैं, तीसरे लाइन को कोई और मॉडरेट कर रहे हैं। कृष्णा तक जाने के हज़ारों रास्ते हैं, जैसे टोल प्लाज़ा होता है ना, टोल होता है ना, उसमें बहुत सारे लाइन होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना? होता है ना? उसी प्रकार से यहाँ पे एक जगह श्रील प्रभुपाद, एक जगह हमारे गुरु हैं, हमारी गुरु माता एक जगह बैठी हुई हैं और दूसरे-दूसरे रो में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। चाहे किसी दूसरे की लाइन तेजी से भी भाग रही हो, अगर हमारा समर्पण हमारे गुरु के प्रति है, तो हमको इसी लाइन पे रुके। अब चाहे वो लाइन धीरे-धीरे चले या तेजी से चले या हमें वहीं पे रोक दिया जाए, चाहे कुछ भी, हम अपनी लाइन चेंज नहीं कर सकते। हम अपनी लाइन चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते, ये अपराध है, ये गुरुद्रोह है। सर्च कीजिएगा अश्लीषा माता जी, खुशी माता जी, ये गुरुद्रोह है। इसको प्लीज़ पिक्चराइज़ेशन कीजिए। ये हम नहीं कर सकते, ठीक है? है ना? चाहे कोई भी स्थिति हो। आप डिसाइड कर लीजिए। अगर किसी को संशय है ना, किसी को डाउट है, डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, कौन है गुरु? और फिर जैसे गुरु ले जाएँ, जहाँ पे गुरु खड़े हो जाएँ, हम तो वहीं पे खड़े होंगे। कोई बता रहे थे, आज बता रहे थे, कोई एक महात्मा हैं? जो कि कष्टों का निवारण दे देते हैं, कष्टों का निवारण दे देते हैं। और श्रील प्रभुपाद हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल बताते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कष्टों का निवारण देते रहें। वो बहुत उन्नत होंगे, सबसे उच्च होंगे, हमको कोई मतलब नहीं, हमको कोई मतलब नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। जब तक हम अपने गुरु के प्रति दृढ़ता से इस प्रकार से खड़े ना रहें कि हमें बस गुरु की कृपा चाहिए, बाकी और किसी की कृपा नहीं चाहिए। हम सम्मान सभी का करेंगे, हम सम्मान सभी का करेंगे। परंतु अगर हम इस तरीके से खड़े नहीं रहेंगे, तो सच में हमें गुरु की कृपा नहीं चाहिए। बाकी जो मार्ग दिख रहा है ना कि जल्दी से निकल सकते हैं, आप उस मार्ग से निकल लीजिए। आप भक्ति के लिए भी नहीं, शुद्ध भक्ति का प्रयास आपको अभी नहीं चाहिए। तो हमारा मन अशांत किस लिए रहता है? क्योंकि हमारी खुद की मलिनता है और मलिनता इस प्रकार की है कि हम कृपा को अस्वीकार कर रहे हैं। मलिनता होने के कारण क्या हो रहा है? हम कृपा को अस्वीकार कर रहे हैं।
हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा को अस्वीकार करते। फिर से, हम अशांत क्यों हैं? क्योंकि हमारी भौतिक मलिनता है और इस मलिनता के कारण हम हरि, गुरु, वैष्णव की अहेतु की कृपा को अस्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए और चलिए, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट ऑल्दो आई नो हेवी होने लग गया होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट सा साउंड कर रहा होगा, पर बीच में जो बताया हमारी मलिनता के कारण हम लोग कष्ट में थे, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट और मैं चाहूँगा कि आज का आप जो भी एक्सपीरियंस हो ग्रुप पे लिखिए। ये हेवी होने के कारण आप ये मत समझिए कि अ, हेवी है तो हम नहीं समझेंगे। कभी भी डिफ़िकल्ट भी लगे, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बीच रास्ते से भाग जाइए। वही, ठीक वही बात है। टोल पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख 7 वाला जल्दी भाग रहा है, हम तो 5 पे खड़े हुए हैं। 7 वाला जल्दी भाग रहा है, चलो 7 पे चलते हैं, है ना? डिफ़िकल्ट लग रहा है। आज जो गुरु बोल रहे हैं ना, वो तो बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, हम चलते हैं, चलते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यही भौतिक मलिनता, यही भौतिक मलिनता। आप अपनी बुद्धि से थोड़ी ना समझ पाएँगे, है ना? शुद्ध रूप से समर्पण करने का प्रयास कीजिए और यस, जो भी एक्सपीरियंस है वो ग्रुप पे भी लिख दीजिए। परंतु मेरा तो रिक्वेस्ट होगा ये क्लास को बार-बार देखिए। आई नो डिफिकल्ट लगा होगा, होगा, आई एम नॉट डिनाइंग। बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं था और मैंने सोचा भी नहीं था इस टॉपिक पे बात करेंगे, परंतु आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात हुई। क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरे का बुरा निकालते रहते हैं। हमारे बुरे के कारण सब हमारे बुरे, दूसरा हमारे साथ क्या हाँ, कोई बुरा कर रहा है। और अब जब ये आपके हृदय में जब ये बात आ जाए, जिस पल ये बात आ जाए कि हमारे बुरे के कारण सब कुछ बुरा हो रहा है, हमारी मलिनता के कारण बुरा हो रहा है, आप अशांत रह ही नहीं सकते। रह करके बता दीजिए, हमारे कारण बुरा हुआ, हमने गलत किया था उसके कारण गलत। अब अशांत होकर के बताइए, है ना? नहीं रह पाइएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए और चलिए करते हैं नाम मंत्र। हिमांशु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभिर्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव देव की, जय 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 कृष्ण कृपा समूर्ति श्रील प्रभुपाद की, जय जय भगवत गीता की, जय 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 की, जय हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और ये किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा है की होती है। हरे कृष्ण। मन शांत मत रखिए, जिज्ञासा बताइए। हरे कृष्ण। यस। पूछिए, पूछिए। किन्हीं को भी कुछ भी पूछना हो, कहीं से भी। हरे कृष्ण।
यस। हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? पूछिए, पूछिए। संशय मत कीजिए। मन से कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। पूछिए, पूछिए। किन्हीं और को कुछ पूछना है? हुँ, नहीं? हुँ, यस। ओके, तो चलिए फिर कीर्तन सुनते हैं और किन्हीं की जिज्ञासा हो तो चैट में लिख दीजिए। ओके, भौतिकता कम करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन। जो आंसर दिया गया है बस वही एकमात्र रास्ता है। बाकी मालूम है क्या? बाकी डिराइव्ड फॉर्म, डिराइव्ड समझते हैं? जैसे जैसे गन्ना होता है ना, हाँ? मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर हाँ, मीठा खाना है तो हमें गन्ना खाना पड़ेगा। आप बोले गन्ना नहीं खाएँगे, हम तो चीनी खाएँगे। चीनी एक्चुअली में गन्ने से बनाया हुआ है और चीनी का अपना एक इफ़ेक्ट होगा या साइड इफ़ेक्ट होगा। हुँ? चीनी बहुत नेगेटिव भी होता है। चीनी का बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है, उसे मीठा ज़हर भी बोलते हैं चीनी को। है ना? तो आप अलग-अलग डिराइव्ड फॉर्म ले सकते हैं, परंतु अगर मीठा खाना है, तो गन्ना खाना पड़ेगा। मेरा मतलब इतना सिंपल गेम है। तो अगर आपको करना है तो बस एक ही काम कर सकते हैं, है ना? जो स्टेटमेंट था, हमें हमारी अ, हमारा मन अशांत इसलिए है क्योंकि हमें भौतिकता है ना? नहीं, हमारा मन अशांत है क्योंकि हम में भौतिक मलिनता है और इसका अंत हम गुरु के आदेशों अनुसार कर सकते हैं, बस। गुरु आदेश दें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, धीरे-धीरे मलिनता समाप्त होगी। आदेशों का पालन करते रहिए, सभी आदेश सभी आदेश, सिलेक्टिव नहीं। देखिए, जो आदेश का पालन नहीं कर पा रहे, जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, क्लास में बोला गया था गुस्सा मत कीजिए, ये भी एक आदेश है? अगर इसका पालन नहीं कर पा रहे, तो बताइए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बताया गया है कंपैशनेट रहने, है ना? अगर कोई कंपैशनेट नहीं रह पा रहा है, बताइए क्यों नहीं रह पा रहा है? सभी आदेशों का पालन करना। हुँ? हरे कृष्णा। यस, कोशिश कीजिए। इसका अगर पूर्ण प्रयास करेंगे, तो हमारा सारा भौतिकता समाप्त हो जाएगा। सारी मलिनता समाप्त हो जाएगी। धीरे-धीरे सब समाप्त हो जाएगा। बाद में अगर आपको कोई कुछ बोलेगा ना, तो आपको हँसी आएगी। इनफैक्ट आप लोग स्वयं अभी अनुभव भी कर रहे हो। आप लोगों को पहले जब आपके रिश्तेदार, संबंधी कोई कुछ बोल देता था, तब दुखी हो जाते थे। परंतु अब कोई कुछ बोलता है, आप मुस्कुरा करके टाल देते हो। येस, नो, सच-सच बोलिए। सभी के साथ ऐसा हुआ है? हैं? पहले कोई बोल देता तो बड़ा दुखी हो जाते थे। फिर बोलता है, आप भक्ति कर रहे हो, ऐसे भक्ति होती है। हाँ, सही बात है। कोई हुँ, यही है स्थिति। फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया। हाँ, यही होगा। धीरे-धीरे यही होगा। हैं? पहले लोग बोलते थे तो बड़ा लगता था, अब कुछ नहीं। तो वही क्या होगा धीरे-धीरे जब आप गुरु के आदेश अनुसार चलने लग जाएँगे, अपने आप आपकी भौतिक मलिनता समाप्त होने लग जाएगी। अपने आप आपका मन शांत रहने लगेगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अगेन अ, अब देखिए मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं आपको बस एक सिचुएशन बता रहा हूँ। खुशी माता जी बोल रही हैं फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया और प्रज्ञा माता जी बोल रही हैं कुछ हद तक। मैं आपको दोनों एकदम सत्य बोल रहा हूँ वो भी ज़रूरी नहीं है,
हैं? एक्सटेसी के भाव में हो सकता है प्रज्ञा माता जी बोल रही हों कि कुछ हद तक और एक और खुशी माता जी ये बोल सकती हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो भी गुरु को ग्लोरीफाई करने के लिए हो सकता है बोल रही हैं। एक्चुअली में गुरु को ग्लोरीफाई यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं, परंतु सत्य बोलिए, है ना? इम्पोर्टेंट ये है कि बाकी डिवोटीज़ भी आपसे सीखें। तो ग्लोरीफाई नहीं कर रही हो तो ज़्यादा अच्छा है, परंतु ठीक है। हुँ। हाँ। परंतु अगर सपोज़ करें, दोनों एकदम सही बोल रहे हैं, दोनों एकदम सही बोल रहे हैं कि एक तरफ तो माताजी बोल रही हैं पूरा इफ़ेक्ट होना बंद हो गया है, एक तरफ दूसरी माताजी बोल रही हैं कुछ हद तक। तो ये मालूम है किस कारण है? अगर ये सत्य है तो, झूठ किस लिए हो सकता है वो बता दिया। अगर ये सत्य है तो कारण बस एक है, टू द डिग्री यू सरेंडर, आई रेसिप्रोकेट। कृष्णा बोलते हैं जिस अनुपात में आप समर्पण करेंगे, उस अनुपात में मैं आपसे संबंध पुनर्स्थापित करूँगा। है ना? मैं इनफैक्ट आपको श्लोक ही दिखाता हूँ। इसी के कारण क्या होता है सबको अलग-अलग अनुभूति, अनुसार ओके, 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 ओके। मैं अभी दिखा रहा हूँ। मेरे को मिल गया, श्लोक मिल गया। हुँ, 1 मिनट। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जिस भाव में सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तो जो ज़्यादा समर्पण किया होगा उसको ज़्यादा फल मिल गया, जो कम समर्पण किया होगा उसको कम फल मिला। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं, चाहे वो माया के रूप में, चाहे वो कृष्ण के रूप में। हरे कृष्ण। आई होप समझ में आया हो, है ना? हरे कृष्ण। एक्चुअली मेरे लिए मापदंड एकदम सिंपल है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद के शब्द, ठीक है? और शुद्ध भक्तों के शब्द जो श्रील प्रभुपाद के शब्दों को इंटरप्रेट करके और सरल शब्दों में बता रहे हैं। ओके? यस, क्लियर है? ओके, यस, किन्हीं और का कोई जिज्ञासा? हाँ, इसमें एक फ़र्क और हो सकता है। एक फ़र्क एक और वेरिएबल है। वो वेरिएबल क्या है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। परंतु अब अगर मैं उस वेरिएबल को देखूँ कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसका कहाँ पे फ़र्क पड़ेगा वो मैं बताऊँ। मैंने एक माताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, परंतु दूसरी माताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने का कोशिश नहीं की। जैसे मैंने बस एक एक बात बोलूँ, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, एरोप्लेन का एग्ज़ाम्पल लिया। तो एक माताजी को तो समझ में आ गया और दूसरी माताजी ने फ्लाइट देखा ही नहीं है, एरोप्लेन देखा ही नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ एरोप्लेन में जो मास्क होता है, वो मास्क ऐसे आता है और ऐसे लगा लेते हैं। तो मेरे एक्सप्लेन करने में अगर कमी रही है तो वो ठीक है, नहीं तो आंसर तो सामने है। ओके, किन्हीं-किन्हीं में बदलाव ज़्यादा आता है, किन्हीं-किन्हीं में कम आता है, उसका आंसर भी सामने है। और दूसरा पार्ट वो हो सकता है। हरे कृष्ण। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ। तो मैं हर कुछ आप जो जिज्ञासा पूछें, जो आंसर करें, जो भी कुछ बोलें, मैं हर कुछ वहीं पे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, शुद्ध भक्तों के शब्द, मैं बस वही देखता हूँ। अब मैं किन्हीं को बोल रहा कि गुरु माता ने बोला है, हमारे जीवन में बाकी किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद के शब्द इनफ, उनसे ज़्यादा समझने का कोई ज़रूरत है। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं? एक्चुअली मालूम है क्या?
मैं किसी की गलती नहीं निकालूँगा, ठीक है? मेरा ऑब्जेक्टिव गलती निकालना इधर नहीं है। मैं अभी किन्हीं किन्हीं के पास गया था। उनके पास अलग-अलग ऑथर्स की बुक है। मैं क्या करूँ उसको पढ़ के? अगर कोई बहुत प्रबुद्ध भी हो, हम क्या करें? वापस से वही बात है। मैंने अगेन जब एग्ज़ाम्पल लिया था तब सोचा नहीं था। वो जो टॉल प्लाज़ा है, हमारा है 7th नंबर, नहीं हमारा है 5th नंबर, शिला प्रभुपाद सामने है। अब बाकी टोल पे कौन क्या है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी लोग तथ्यों को किस प्रकार एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमको समझ में आ गया श्रील प्रभुपाद ही हमारे अकेले क्या है? हम आश्रित हैं श्रील प्रभुपाद, बस। ना आज हम लोग जान रहे थे। नारायण पे सभी जीव आश्रित, वो आश्रय हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें ये भी समझ में आना चाहिए। एक गुरु पे हम आश्रित, वही आश्रय दे, वही आश्रय दे रहे हैं। जब ये समझ में आ गया बाकी कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ समझ में आ गया। हरे कृष्ण। डिड आई एक्सप्लेन? और मैं क्या देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि लोग भिन्न-भिन्न तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं, भिन्न-भिन्न तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हैं। उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई क्योंकि आज आप इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कल उस दृष्टिकोण से देखिएगा। आप किसकी बात मानिएगा? आप किसकी बात मानिएगा? आप अपनी बुद्धि लगा लीजिए, आप बताइए किसकी बात मानिएगा? आपकी बुद्धि आज कुछ बोलती है, कल कुछ बोलती है, कुछ बोलती है। आप किसकी बात मानिएगा? कृष्णा के शब्द एक ही है, गुरु की वाणी एक ही है। गुरु नहीं बदलते, कृष्णा के शब्द नहीं बदलते, हम तो बदलते रहते हैं। आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। हुँ, ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं है? हुँ, हरे कृष्णा, नहीं है? कीर्तन कीर्तन प्ले कर सकते हैं? 8 मिनट कीर्तन सुनते हैं। यस। और मालूम है क्या? इसीलिए मेरे को बार-बार लगता है कि हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी पे होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग हम लोगों को लक्ष्य पे होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हम भी कल कल परसों कोई और बुक पढ़ने लग जाएँगे। हम भी कल परसों कोई और आश्रय देखने लग जाएँगे। हम भी कल गुरु के प्रति आश्रित नहीं रहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग देखिए मेरा तो आप जानते हैं मेरा क्या स्थिति है। परंतु क्या है अगर सपोज़ करें कि आपको कोई कष्ट आ जाए और कोई एक सरल सा उत्तर दे दे, तो आप किसकी बात मानेंगे? हुँ? कल कोई बोल दे कि भगवत धाम हम जल्दी पहुँचा देंगे। इनफैक्ट यहाँ पे आकर के कोई बता रहे थे कि ये रास्ता चुनोगे तो भगवत धाम चले जाओगे। तो हम शिला प्रपात को छोड़ दें? हुँ? हमें भगवत धाम नहीं जाना है। हमें वहाँ जाना है जहाँ शिला प्रपात ले जाए। हमें वहाँ जाना है जहाँ शिला प्रपात ले जाए। वी आर फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन Srila Prabhupada. We are fully dependent upon Guru Maharaj. Hmm? We are fully dependent upon our Guru. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए सुनते हैं कीर्तन 6 मिनट